गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में। तो आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। तो अब ये जो देही पटकाई वन्य जीव अभयारण्य है मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस राज्य की है? अभी ये आसाम राज्य की है। अभी इसको क्या किया जाएगा, नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। किस में अपग्रेड किया जाएगा? नेशनल पार्क में। मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इसका डिफरेंस अपलोड किया था वीडियो, आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आई बटन आई होगी, उस बटन पर क्लिक कीजिए और आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में का क्या डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा। तो अभी आसाम की सरकार क्या करेगी, दहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट करेगी। तो अभी हम यहाँ पे आसाम की बात कर रहे हैं। तो आसाम की मैप का ये है आसाम का मैप, ठीक है। यहाँ पे है आसाम, ये छोटा सा जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है वो है आसाम, ये है आसाम का बड़ा वाला मैप। तो आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। क्या है? आसाम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, ठीक है, जगदीश मुखी। अभी यहाँ पे आसाम की बात करें तो आसाम में एक फेमस नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क काफी फेमस है आसाम में। और इसके साथ एक मानस नेशनल पार्क है, ये भी काफी फेमस है आसाम में। कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क आसाम में फेमस है। अभी इसमें का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क का एक फोटो। तो ये किस लिए फेमस है? एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सिंग का गेंडा, इसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी ये काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग के लिए, एक सिंग वाले जो गेंडे उसके लिए फेमस है। अभी ये जो एक सिंग वाले गेंडे है वो किस राज्य में ज्यादा पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ये जो एक सिंग वाले गेंडे वो काफी ज्यादा में पाए जाते हैं। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन है आपके मोबाइल पे या फिर लैपटॉप के ऊपर, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने इंस्टाग्राम पे? तो डेवॉन जॉनसन मतलब द रॉक। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी हो तो आपको रॉक पता होगा। द रॉक, इन्होंने ये इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले ये बने हैं सेलिब्रिटी, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है केली जेनर, फर्स्ट प्लेस पे है डेवन जॉन और सेकंड प्लेस पे काइली जेनर। तो इसको ध्यान में रखना। तो ये है द रॉक या फिर डेविन जॉनसन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जो रीवा है उसमें एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। इसका उद्घाटन आज ही होगा 10 जुलाई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ये, इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री के हाथों से। तो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना लॉन्च हुई थी जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थी। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी। टॉप पेरेंट ऐप एक एजुकेशनल ऐप था। संकल्प योजना ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी। और मध्य प्रदेश में सबसे खराब मृत्यु दर है शिशुओं का। और FIR आपके द्वारा योजना ये भी कहाँ पे होती? लॉन्च मध्य प्रदेश में। उसके बाद आसपास, ये रिसेंट वाला करंट अफेयर है, आसपास योजना भी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? मध्य प्रदेश में। ये किसके लिए थी? ताकि सुसाइड कम करे लोग। उसके बाद में चरण पादुका फल, ये भी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है। लेकिन अभी इनकी तबीयत बेकार है, इसकी वजह से आनंदीबेन पटेल को इसका चार्ज दिया गया है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 बार जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? तो 4 कोविड देखभाल केंद्र, जंबो वाले 4 कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है हाल ही में
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। ठीक है, अब ये कहाँ पे बनेंगे, ये बने हैं मुलुंड में। ठीक है, कहाँ पे, मुलुंड। उसके बाद में दहीसर है, उसके बाद में है महालक्ष्मी रेस कोर्स और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 जगह पर इसको बनाया गया है। तो अभी हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के रिगार्डिंग अभी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स उसको एक बार देख लेते हैं। तो दीपंकर दत्ता बने हैं मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। कौन बने हैं, दीपंकर दत्ता, इनका नाम ध्यान में रखना। महाराष्ट्र में संजय गांधी, गुगमल और नवेगांव नेशनल पार्क है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र, इसको भी ध्यान में रखना। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा नाम की योजना भी लॉन्च हुई थी। उसके बाद में प्रोजेक्ट प्लैटिना, ये भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था, महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था। महारोजगार पोर्टल, ये भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था, महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था। इतने आपको करंट अफेयर महाराष्ट्र से याद रखने हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और इसकी कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की, कैपिटल है मुंबई। क्या है, मुंबई। तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है, मृत्यु हुई है। यहाँ पे कोरोना वायरस चाहिए था, सॉरी, और यहाँ पे मृत्यु चाहिए था, तो निधन चाहिए था, सॉरी। तो एक गोवा के थे स्वास्थ्य मंत्री, तो इनका हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से क्या हुई है, निधन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गोवा की बात करें तो गोवा में बोंडला और कार्टिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा, बोंडला और कार्टिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये जो कार्टिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोलेम, जो कि भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये भी गोवा में है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे, गोवा में है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे हम गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। क्या है, पणजी। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक। अभी यहाँ से गोवा से दो और क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो गोवा लिबरेशन डे कब मनाया गया, तो गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब, 19 दिसंबर को। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। ये बातें ध्यान में रखना। ये लिबरेशन डे है 19 दिसंबर और ये स्थापना दिवस है। ठीक है, लिबरेशन डे और स्थापना दिवस। लिबरेशन डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1961 में मुक्ति मिली थी गोवा को पुर्तगाल से। ठीक है, तो बातें ध्यान में रखना, लिबरेशन डे और स्थापना दिवस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान के लिए एनएसडीसी के साथ समझौता किया है। किसके साथ, एनएसडीसी। ठीक है, अभी ये एनएसडीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका लॉन्ग फॉर्म है। अभी हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की भी बात कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कभी हुई थी, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। और यहाँ के इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट का, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और यहाँ के जो सीईओ है कौन है, सत्या नडेल। कौन है, सत्या नडेल। और ये जो एनएसडीसी है इसके एमडी और सीईओ कौन है, मनीष कुमार है। ये भी ध्यान में रखना, मनीष कुमार इसके एमडी और सीईओ है। ठीक है, तो ये रही माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी के बारे में जानकारी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में भारत ने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए। तो हाल ही में भारत ने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे विकसित के लिए अफगानिस्तान के साथ 5 समझौते किए। कितने, 5 समझौते। अभी यहाँ पे हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। क्या है, काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, करेंसी, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। क्या है, अफगानी इसकी करेंसी, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट, अशरफ गनी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए। तो हाल ही में भारत ने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे विकसित के लिए अफगानिस्तान के साथ 5 समझौते किए। कितने, 5 समझौते। अभी यहाँ पे हम
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए अभी पश्चिम बंगाल ने सेल्फ स्कैन नाम का एक अभी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, अभी रिसेंटली पता है कि हमारे भारत ने 59th चाइनीज ऐप बैन हुए, तो डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए इसको बैन किया गया था। तो इसी की वजह से पश्चिम बंगाल ने हमारा इंडिया मेड सेल्फ स्कैन अभी ये लॉन्च किया है डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, ये एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। इसकी करेंसी क्या, और यहाँ की जो सीएम कौन है? यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। अब ये जो कोलकाता है, ये कोलकाता किस नदी पर बैठा हुआ शहर है? ये हुगली नदी ऊपर बैठा है। कौन सी? हुगली नदी। इसको भी ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे हम कोलकाता की बात करें तो यहाँ की जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, वो कौन है? वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ये यहाँ की क्या है? गवर्नर है। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? तो भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की हाल ही में फिनो बैंक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, फिनो बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है। अभी इसमें क्या होगा कि जो 10 साल से 18 साल तक बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे, उनका अकाउंट ओपन किया जाएगा और विदाउट एनी मिनिमम बैलेंस आप इस बैंक में आप बचत कर सकते हैं। तो ऐसी भविष्य बचत सेवा किस बैंक ने लॉन्च की? फिनो बैंक ने। तो इसको ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 9 से क्लास 12 तक पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो क्लास 9 से क्लास 10-12 तक सिलेबस में 30% की कमी की है। कितने परसेंट? 30%। तो इसको ध्यान में रखना। इसका आंसर क्या है? सी, 30%। तो यहाँ पे सीबीएसई की बात कर रहे हैं। तो सीबीएसई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड सिक्योरिटी एजुकेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और यहाँ के जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और यहाँ के जो चेयरपर्सन वो है मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम पर AIRI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है? तो ARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है श्याम प्रसाद मुखर्जी इनके नाम पर। श्याम प्रसाद मुखर्जी इनके नाम पर AIRI इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है। अभी इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? IARI का। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको ध्यान में रखना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ पे खोला गया है? तो पहला गोल्ड प्लेटेड होटल दुनिया का वियतनाम में खोला गया है। तो इसका आंसर क्या है? सी, वियतनाम। इस होटल में कई टन सोना यूज हुआ है उस होटल को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ की कॉकरीज से लेकर यहाँ की बिल्डिंग के ऊपर भी यहाँ पे सोना लगाया गया है। तो किस देश में पहला गोल्ड प्लेटेड होटल शुरू हुआ है? वियतनाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, वियतनाम। तो ठीक है, तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।